अवल तो राधा स्वामी नाम प्रकट हुआ उसी टाइम से इसका बहुत विरोध हुआ था, लेकिन सच्चाई का कितना भी विरोध हो, जितना उसको दबाओगे वो तो उतना ही ज़्यादा ऊंचा बढ़ता चला जाएगा। झूठ है वो बिखरती है, सत्य निखरती है हमेशा। सत्य को जितना भी तुम उसको प्रताड़ित करोगे, जितनी उसकी निंदा करोगे, जितनी बुराई करोगे, उतना ही ज़्यादा ऊपर चढ़ती चली जाएगी, उसकी उन्नति शिखरों पर पहुंचेगी। जिसकी निंदा नहीं है इसका मतलब वो कुछ है नहीं, जिसकी निंदा होती है वो समझो कि कुछ ना कुछ हो गया है। लेकिन संत लोग उस निंदा से नहीं डरते, वो उन निंदकों से नहीं डरते, उनसे घबरा के अपने काम को बंद नहीं करते। जो उनका उद्देश्य होता है, जिस काम के लिए वो आते हैं, उस काम को पूरी निपुणता के साथ करते हैं, चाहे अपने जीवन की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, चाहे उनको कितने कष्ट क्यों न सहने पड़े। हम कह देते हैं कि संतों को दुख क्यों हुआ, संतों को कष्ट क्यों हुआ। अरे जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़ बेर वो हाल है वो चीर दे साहेब करे नमेर। ये जगत भगत का बैर है, हमेशा से चलता आया है। सत्य का झूठ का साथ है। झूठ अगर नहीं होती सत्य की क्या कीमत थी। निंदक नहीं होते तो संतों को कौन पूछता। अगर धर्म नहीं होता तो अधर्म को कौन, पापियों ने धर्म को जना दिया है, और संत तो उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए आते हैं। संतों की बड़ाई इसलिए होती है कि जीव तो परमात्मा को न देख पाता है, न जान पाता है, उसको पता ही नहीं क्या परमात्मा है। लेकिन संत जो उनके भेजे हुए इस धरा पर आते हैं मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, वो उस मालिक के गुणगान करके उसका भेद समझा के और उसका रास्ता दिखा के उस मंजिल पर पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। लेकिन संतों का जो वचन मानता उनके लिए ये है। अब संत कहते हैं कि तुम बुराइयों से बचो, लेकिन एक तरफ तो हम सत्संगी बनने का ढोंग करते हैं, दूसरी तरफ हमारे दिल की ईर्ष्याएं खत्म नहीं होती हैं। कैसे हम अपने आप को सत्संगी कहेंगे। संत कहते हैं कि सत्य का पालन करो, हमारी झूठ खत्म नहीं होती है। बल्कि संतों ने फरमाया कि काम क्रोध मद लोभ गिर जबल घट में खान, तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक ही समान है कि मूर्ख आदमी में तो काम भी होगा, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, लालच भी होगा। लेकिन जो ज्ञानी है वो तो समझता है कि काम हमारा कितना बिगाड़ करता है, क्रोध से हमारा कितना नुकसान होता है, मोह में हम कैसे बंध जाते हैं, अहंकार हमें किस प्रकार से बर्बाद करता है। सारी चीज़ें हैं, और उन चीज़ों में जब लिपायमान हो जाते हैं तो हमारा ज्ञान कहाँ जाता है, भूल जाते हैं। जब ज्ञान को हम पीठ देते हैं तभी इन चीज़ों में हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन हम जब निवृत्ति के मार्ग पर चलाए हैं, संतों ने ये बताया है कि उस निज धाम को पहुंचने के लिए अपने आप को पाक साफ और पवित्र बनाना पड़ेगा। हर प्रकार से हमें उसके सक्षम बनने के लिए अपनी जो विरोधी काम हैं, जो नहीं करने चाहिए, उन कामों को अगर करते हैं उनसे हमें बचना पड़ेगा। तो क्या फरमाया कहते थे कि मैं इसीलिए इस बड़े जंगल को साफ करने के लिए मेरा फर्ज इसीलिए ज़्यादा लगाया गया कि मैं मजबूत आदमी हूँ। मजबूत आदमी का मतलब मजबूत संत हूँ। बाल ब्रह्मचारी थे, शादी के कभी सोचा ही नहीं। सोचते कौन है शादी के? जिनको इच्छा तमन्ना होती है, जिनका कोई पिछले जन्म का संस्कार होता है, क्योंकि इंसान की पहले प्रारब्ध बनती है तो बाद में उसका शरीर बनता है। उनकी जब प्रारब्ध ही ऐसी नहीं थी कि उनकी शादी हो, बच्चे हो, नहीं। अब कह देते हैं कि संत गृहस्थ में हुए। गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि वो शादी भी करें, बच्चे भी पैदा करें, घर परिवार में रहें, नहीं। गृहस्थ का मतलब है कि समाज में रहते हुए समाज की बुराइयों से बचा के सच्चाई का जो रास्ता दिखाए वो संत हैं। अगर समाज से दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनको ऋषि साधु महात्मा कह सकते हैं। लेकिन संत हमेशा समाज में रहे हैं, समाज में रह के समाज की बुराइयों के बीच में रह के ही उन बुराइयों को मिटाने का प्रयास करते हैं। और वही हमारे हजूर महाराज जी ने किया। जब से राधा स्वामी मत प्रकट हुआ था, लोगों ने अनेक आक्षेप लगाए, अनेकों बात कही गई,
जो जो बातों का हम शिक्षा सिद्धांत प्रचार प्रसार करते थे, उन्हीं बातों को लेके वो कहते थे कि देखो राधा स्वामी वाले ये कहते हैं, राधा स्वामी वाले ऐसा बोलते हैं। और वो आलोचक लोग जितना करते गए, वो राधा स्वामी नाम का प्रचार करते गए। आज अगर हम देखते हैं तो राधा स्वामी मत दुनिया के हर कोने में फैला हुआ है। या तो बुद्ध धर्म ऐसा फैला था, लेकिन बुद्ध धर्म से भी ज़्यादा आज पूरी संसार में राधा स्वामी मत फैला हुआ है। क्रिश्चियन हैं, पूरी दुनिया में हैं, लेकिन उनमें तो सिर्फ एक ईसा मसीह की पूजा के कारण है। लेकिन संत तो हर जगह, हर प्रदेश में अलग अलग भाषाओं के, जिस प्रकार से स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थियों को अलग अलग शिक्षा देने के लिए अलग अलग विषयों के अलग अलग अध्यापक प्राध्यापक होते हैं, उसी प्रकार से मालिक ने राधा स्वामी मत को प्रकट करने के लिए संतों के अलग अलग प्रदेशों में सबकी अलग अलग ड्यूटी लगाई। और खुशी की बात यह है कि जिस राधा स्वामी मत को स्वामी जी महाराज ने प्रकट किया था, उन्हीं सभी नियमों के आधार पर हमारी लाइन एकदम पक्की और सच्ची है।